जय सच्चिदानंद जी। आज 15 फरवरी दिन रविवार, महाशिवरात्रि का शुभ पर्व। आप सभी को इस पावन त्योहार की बहुत बहुत बधाई हो। भक्त वत्सल शिव शंकर जी हम सभी गुरुमुखों पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सब उचित मार्ग पर चल सकें, ऐसे आशीर्वाद हमें प्रदान करें। गुरुमुख प्रेमियों, 13 फरवरी दिन शुक्रवार को हमारे आदरणीय परम पूजनीय श्रीमान प्रेमी महात्मा जी श्री आदर्श धाम काशीपुर में कृपा फरमाई है एवं बीते दिन 14 फरवरी दिन शनिवार को पंजाब के अबोहर शहर में कृपा फरमा रहे हैं। वचन है, क्या ऐसा हो सकता है कि 1 लाख वाले से 10 लाख वाले को 10 गुना अधिक शांति प्राप्त हो, परंतु जब इसके विपरीत ही दृष्टिगोचर होता है, फिर तुम क्यों अपनी ख्वाहिशें बढ़ाकर अशांति के इच्छुक बने रहते हो। आज के सत्संग का शीर्षक है सच्ची कमाई। आज का सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से फरमाया गया है। आज के इस पावन सत्संग का पूरा आनंद सभी गुरुमुख प्रेमी अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन पूजनीय महात्मा जी के होंगे। उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। वंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। आप प्रकटे इस जगत में, जीव काज संवारने। शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन दर्शन ध्यान अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, ये जो स्वर्णिम अवसर इस समय हमको प्राप्त हो रहा है, ये हमारी आत्मा की सच्ची पूंजी है। लोक और परलोक को संवारने वाला सच्चा तोषा है। ऐसे स्वर्णिम अवसर की महिमा का गायन करते हुए भगवान शिव जी ने कथन किया है कि गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। बिन हरि कृपा न होए सो गावहीं वेद पुराण। वर्णन कर रहे हैं पार्वती जी के प्रति उपदेश करते हुए कि हे गिरिजा, हे पार्वती, इस संसार में संत समागम के समान और कोई लाभ नहीं है। संत समागम कैसा होता है? जैसे कि हमारे सन्मुख इस समय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी विराजमान हैं
और सभी गुरुमुख सज्जन संत महापुरुषों के पावन वचन अमृत श्रवण कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। ये संत समागम है, तो इस समागम की ही महिमा गायन कर रहे हैं कि हे गिरिजा, संत समागम के समान इस संसार में और कोई लाभ नहीं है, और बिना हरि कृपा के ये लाभ नहीं मिला करता। जन्म जन्म के पुण्य कर्मों से जब ऐसा दुर्लभ संयोग उस परमात्मा की कृपा से मिलता है कि मानव जन्म भी मिल जाए और उसके साथ ही ये सत्संग की घड़ियां मिल जाएं, तथा संत सदगुरु महापुरुषों के ये पावन श्री दर्शन मिल जाएं, तो ये बहुत ही उत्तम संयोग है, दुर्लभ संयोग है। जीवन में इसके समान और कोई लाभ नहीं हो सकता है। तो महापुरुषों के चरणों में जब भी ये मनुष्य पहुंचता है सच्ची जिज्ञासा लेकर के, तो महापुरुष कृपा करके इसे वो वचन अमृत पान कराते हैं, वो उपदेश करते हैं जिसको सुन करके कि ये जीवात्मा जागृत हो उठती है और अपने काम में लग जाती है। हमारे श्री श्री 108 श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के पावन मुखारविंद से उच्चारण हुए ये वचन है कि वणज करहो वणजार हो वक्खर ले हो संभाल, तैसी वस्तु विसाहिए जैसी निभे नाल, अग्गे सौ सुजान है लैसी वस्तु संभाल, भाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वक्खर ले चलो सौ देखे पति आए। ये बड़ी मीठी वाणी है, महापुरुषों की वाणी है, महापुरुषों के उपदेश हैं। ऐसे सच्चे उपदेश जो श्रवण करने को मिलते हैं, तो ये बड़ा ही जीवात्मा का सौभाग्य होता है। याद करा रहे हैं कि ये जन्म उस परमात्मा ने हमको दिया, मानव जन्म दिया। इस जन्म को पाकर हमने करना क्या है वो याद करा रहे हैं कि मालिक ने सबसे पहले तो इस जीवात्मा को इस संसार में भेजा है, तो एक गुप्त पूंजी दे करके भेजा है। वो पूंजी कौन सी है? वो गुरुमुखो श्वासों की पूंजी है, समय है, ये अवधि है जो हमारे हाथ में इस समय आई हुई है। उसी की याद करा रहे हैं कि वणज करहो वन जा रहे हो, कि ए वणज करने वाले, व्यापार करने वाले व्यापारियों, इस बात को याद रखो कि ये सच्चा व्यापार भी कर लो। संसार में जितना भी कार्य व्यवहार हो रहा है वो वास्तव में सच्चा नहीं है, वो यहाँ का यहाँ रह जाने वाला है। जो कुछ भी उन श्वासों की पूंजी के बदले में हम ग्रहण करते हैं, जो कुछ कमाई करते हैं, वो सब यहाँ के लिए है, थोड़े समय के लिए है। वो यहाँ की यहाँ रह जाती है सारी की पूंजी, सारी पूंजी। बहुत बड़े से बड़ा धनवान भी हो, बहुत जिसने धन कमा लिया हो, तो वो पूंजी भी उसकी यहीं रह जाती है, साथ नहीं जाती है। तो वो कहते हैं कि ऐसा वणज कर लो जो आगे साथ जाए। वो आगे साथ जाने वाली याद करा रहे हैं कि जिस पूंजी को, ऐसी पूंजी एकत्र करो इस श्वासों की पूंजी के बदले में, जिसको वो मालिक परमात्मा देख करके प्रसन्न हो जाए। अब वो संसार की पूंजी तो साथ जाती नहीं, और जिसने कमाई की होती है वो यहाँ की यहाँ रह जाती है। तो भला वो हरि परमेश्वर उसको देख करके क्या प्रसन्न होंगे? हाँ, हमारे साथ जो जाती है एक सच्ची पूंजी है, वो याद करा रहे हैं हमारे महापुरुष हमको कि भाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वक्खर ले चलो सौ देख के पति आए। कहते हैं कि हे भाइयों, अब उस राम नाम की पूंजी एकत्र कर लो। वो सच्ची पूंजी है
वो हमारे साथ जाने वाली है, वो यहाँ भी सुख शांति देने वाली है और आगे भी सुख शांति देने वाली है। तो वो नाम की पूंजी यदि साथ लेंगे हम, तो कहते हैं कि उसको देख करके वो मालिक वो प्रसन्न होंगे। जैसे कहा जाता है कि एक बड़े धनी व्यक्ति ने अपने 2 पुत्रों को कुछ पूंजी दे करके भेजा कि भाई कुछ कमा करके ले आओ। तो एक ने तो जा करके व्यर्थ समय गंवा दिया और खाने पीने में ही वो पूंजी लुटा दी, और एक ने बड़ी समझदारी की, उसने उस पूंजी से बहुत कई गुना पूंजी एकत्र करके वो साथ ले ली। वो घर आया तो पिता उस पर बहुत प्रसन्न हुआ, और जो पूंजी गंवा करके आया उस पर क्या प्रसन्नता होनी थी। तो बस वही याद करा रहे हैं महापुरुष हमको कि गुरुमुखो इस समय ये जीवात्मा को उस हरि परमेश्वर ने कृपा करके मानव जन्म प्रदान किया है, मानव देह ही दी है, तो इससे सच्ची कमाई कर लो जो साथ जाए। वो सच्ची कमाई कौन सी है? वो गुरुमुखो संत महापुरुष हमें नित्य प्रति याद करा रहे हैं। हमारे सदगुरुदाता दयाल जी महाराज जी, हजूर महाराज जी हमेशा अपने पावन वचनों में ये उच्चारण करते हैं, हमको याद कराते रहते हैं कि गुरुमुखो इस समय से पूरा पूरा लाभ उठा लो। और वो लाभ कैसे उठाया जाएगा कि भक्ति के जो नियम साधन हैं, 5 नियम हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने अनेक स्थान पर अनेक मंदिरों का निर्माण करने के बाद वो नियम जारी किए। कौन से नियम? नित्य प्रति गुरुमुख जन श्रवण करते रहते हैं कि श्री आरती पूजा, पावन श्री दरबार की पावन सेवा, सत्संग, ऐसे वचन जो महापुरुषों के सही वचन हैं, सत्य वचन हैं, जो हमारे सही काम में आने वाले हैं, और जो सच्चे नाम का सुमिरन हमको दिया है उसका सुमिरन करते रहे, और जो पावन श्री दर्शन करते हैं वो अपने अंतर हृदय में बसाएं। तो ये 5 नियम हैं। इसी के लिए कहते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर गुरुमुख के लिए, जिसने भी श्री गुरु महाराज जी से नाम उपदेश लिया है इसकी कमाई करता रहे, इसमें संलग्न रहे। जैसे पावन श्री दरबार में पहुंच करके गुरुमुख जन प्रातःकाल उठ करके सुबह ही उनको ये अमृत वेला श्रवण करने को मिलता है, तो जब श्री मंदिरों में पहुंचते हैं तो ये सब नियम पूरे होते हैं। पावन दरबार की सेवा है, फिर सत्संग के वचन हैं, वो श्रवण करने को मिलते हैं, और नाम का सुमिरन करने का अवसर है। तो महापुरुष हमें याद करा रहे हैं कि जो भी कार्य करना है, सच्चा कार्य करना है, तो वो यही समय है उसका, अब उसको पूरा कर लो। गुरु महाराज जी हमारे हितकारी हैं, परम हितकारी हैं। वो हमारा हित चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं। वो आए ही धूर्धाम से उतर कर इस धरा धाम पर हैं, तो वो हमारे कल्याण के लिए आए हैं। उन्होंने ये सारी रचना हमारे कल्याण के लिए की है, हमारी भलाई के लिए की है, हमारे लोक और परलोक को संवारने के लिए की है। तो जो विचारवान गुरुमुख जन होते हैं, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, श्यामे होते हैं इस जगत में, वो महापुरुषों की शरण संगत में आते हैं और उनके वचन मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, इन भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहते हैं। तो इस प्रकार वो अपने जीवन से पूरा पूरा लाभ उठा लेते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र भी बनते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।